अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी ऑडिट फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं? क्या आप सभी में ट्रेनिंग कर सकते हैं? QCR रेटेड कौन सी हैं, नॉन QCR कौन सी हैं, इंटरनेशनल एफिलिएशन क्या, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। तो हम ये शॉर्ट सी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम ये ऑडिट फर्म के मैकेनिज़्म को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर हम बात करें जी टोटल नंबर ऑफ ऑडिट फर्म्स कितनी हैं, तो ज़रा पहले आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी होंगी। 200, 400, 500 कितनी होंगी? देखें जी, आज की डेट तक टोटल नंबर ऑफ ऑडिट फर्म जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं उनका नंबर बनता है जी 872। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि सर 872 ऑडिट फर्म्स हैं, आने वाले वक्त में ये और बढ़ेंगी, तो क्या मसाइल हैं इंडक्शन के? कहीं पे मसला ही कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन मसाइल तो है ना मार्केट में। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने पिछले अटैम्प्ट्स के बच्चे भी वेट कर रहे होते हैं कि किसी अच्छी फर्म में हो जाए, तो कहाँ पे मसाइल आ रहे हैं? तो इस मैकेनिज़्म को समझते हैं। देखिए जी, 872 अगर ऑडिट फर्म्स हैं तो सभी में क्या ट्रेनिंग की जा सकती है? नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? सभी फर्म्स ICAP के साथ एज अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, अप्रूव ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है। जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ICAP के साथ रजिस्टर्ड होंगी वहीं पे आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपके आर्टिकल्स काउंट होंगे। ये क्लियर हो जाए यहाँ पे। अच्छा चलें जी, ये पता चल गया 872 में से इतना इनका नंबर कितना बनता है। 306 ऑडिट फर्म है ऐसी जहां पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो कि ICAP के साथ एज अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। ठीक है, 306 भी अच्छी तादाद बनती है। पंजाब, ये बाकी जितने भी हमारे प्रोविंस हैं, यहाँ पे आप देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपको अवेल कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पे भी मसाइल हैं, दो मसले। क्या? QCR रेटेड कौन सी हैं, नॉन QCR रेटेड कौन सी हैं, कहाँ पर जाना चाहिए? पहले तो ये पता होना कि QCR कहते किसे हैं। भी देखें, ऑडिट फर्म का क्या मकसद है? सर्विसेज प्रोवाइड करनी, ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑडिट फर्म किस तरह का ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ICAP इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया जाता है पीरियोडिक, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो भी एक तरीकाकार है। बाकायदा इनकी रेटिंग होती है। ठीक है जी, तो QCR रेटेड फर्म में आपको जाना चाहिए। इनकी तादाद कितनी बनती है 306 में से? नॉन QCR वो बेहतर है कि आप ट्राई करेंगे QCR में जाए। 125 फर्म्स हैं QCR 306 में से। मतलब पाकिस्तान में आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑडिट फर्म जो कि QCR हैं वो 125 हैं, जहाँ पे आपको जाना चाहिए। A से लेके आगे कैटेगरी बनती है, ये आपको बड़ा बखूबी पता होगा। बाकी बनती है नॉन QCR। ठीक है, चलें, अभी इन QCR रेटेड ऑडिट फर्म में भी ये देखा जाता है कि इंटरनेशनल एफिलिएशन किसकी है। क्या मतलब हो गया सर ये इंटरनेशनल एफिलिएशन का? KPMG का पता है आपको? क्या नाम है इसका? पाकिस्तानी मार्केट में तसीरन हादी एफ कंपनी ना एक्चुअली, तो इसकी इंटरनेशनल एफिलिएशन हुई इंटरनेशनली KPMG के साथ। तो ये क्या बन गई? KPMG तसीरन हादी, आप इसे कह लें। अगर आप ऐसी फर्म में जाते हैं जिनकी इंटरनेशनल एफिलिएशन है, वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में है, तो वहाँ पे बेनिफिट ये आपके पास होता है कि वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या 125 की 25 जो ऑडिट फर्म है ये सारे इंटरनेशनल एफिलिएटेड हैं? नहीं, इनमें से काफ़ी फर्म्स हैं जो कि एफिलिएटेड नहीं है। मे बी इनका नंबर काफ़ी कम हो, लेकिन ये मेरे पास इनका इतना डेटा अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको सर्टनली ये कह सकूं कि पर्टिकुलरली ये नंबर बनता है। तो जिस फर्म में आप अप्लाई कर रहे हो आप वहाँ पे कंफर्म करें। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर आपका बिग 4 या एक कैटेगरी की फर्म्स में नहीं होता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आप छोटी फर्म्स में जाएँ, क्वालिफाई करें और आप इक्वली कम्पेटिटिव हैं। ठीक है, अच्छा, अब इंडक्शन के क्या मसाइल हैं, क्यों लेट हो जाती है? देखिए, फर्म्स में अपने हिसाब से इंडक्शन करना होती है। चलें जी, अभी हमें लोगों की ज़रूरत है तो अभी हम हायरिंग कर लेते हैं। उन्होंने आपके हिसाब से नहीं चलना होता, ये क्लियर कर लें ये वाला पॉइंट। और एक कंपेटिटिवनेस का भी होता है कि मार्केट में उतने ज़्यादा कंपेटिटिव लोग नहीं होते। तो यहाँ पे आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे, टेक्निकल स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है कि जब 8-10 कैंडिडेट्स हों और फर्म ने हायरिंग करना हो तो वो आपको प्रेफर करें। ठीक है, क्योंकि जब भी फर्म में एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपको ये पता होना चाहिए 500-600 CV तो ईजीली फर्म में आ जाती है। तो उनमें से उन्होंने कितने रिसोर्सेज रखना होते हैं? 10, 15, 20, 25 जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे अगर आप कंपेटिटिव होंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसी कंपेटिटिवनेस को देखते हुए हमने ट्रेनिंग्स प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, जिसमें ख़ास तौर पे कि किस तरह से आपने ऑडिट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, फिर इनको ऑडिट करना है। थ्योरेटिकल नॉलेज जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अभी प्रैक्टिकल की बात है कि प्रैक्टिकली
आपने स्प्रेडशीट्स पे किस तरह से काम करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स को किस तरह से डिज़ाइन करना है, टेस्ट को, सैम्पल्स को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे कंक्लूड करना है। एक काम ज़रूर कीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, आप ये ज़रूर फिल कर सकते हैं ट्रेनिंग्स के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने सीनियर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा कि अगर आपने ऑडिट फॉर्म ज्वाइन करनी है और पहले अगर आप सीख लें कि अकाउंट्स कैसे बनते हैं, ऑडिट के प्रोसीजर्स कैसे हम लगाएंगे स्प्रेडशीट्स पे, तो आपको किस तरह से बेनिफिट होगा। तो वो फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम इंशाल्लाह ताला आपको आने वाली वीडियोज़ में गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।